गुड मॉर्निंग। आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे कि हमारा देश 15 अगस्त को स्वतंत्र क्यों हुआ था। और दूसरा प्रश्न है कि जब भारत और पाकिस्तान एक ही दिन स्वतंत्र हुए तो भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को क्यों मनाया जाता है। चलिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, पंद्रह अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये डेट क्यों रखी गई? अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? पहला प्रश्न, क्या कारण था कि 15 अगस्त की डेट रखी गई? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारत और पाकिस्तान एक ही दिन स्वतंत्र हुए, किंतु स्वतंत्र हुए, ये प्रश्न है। स्वतंत्र हुए भारत का स्वतंत्रता दिवस, भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त। तो दोनों अलग अलग क्यों मनाते हैं? क्यों? ऐसा क्या था? क्यों? जब एक ही दिन स्वतंत्र हुए दोनों मुल्क, तो दोनों का स्वतंत्रता अलग अलग क्यों? चलो इस पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न को लेते हैं, 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? तो तत्कालीन जो वायसराय थे, तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र करने के लिए 15 अगस्त की डेट रखी। जैसी ये डेट घोषित की गई, भारत के जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य थे उन्होंने अपने पत्रा में देखा कि भारत के लिए दिन शुभ है या नहीं। इसी शुभ घड़ी को दिखवाने के लिए भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य उज्जैन निवासी सूर्य नारायण जी के पास गए और उन्होंने पूछा, स्वामी जी 15 अगस्त का दिन भारत के लिए शुभ रहेगा? ज्योतिषाचार्य जी ने देखकर बताया कि 15 अगस्त भारत के लिए
शुभ नहीं रहेगा। उन्होंने कहा आजादी विद्यमान रहे तो वो शुभ दिन ढूंढा जाए। इसकी सिफारिश भारत के उस टाइम नेता थे उन्होंने माउंटबेटन जी से की, लेकिन माउंटबेटन ने 15 अगस्त की डेट थी उसको बदलने के लिए मना कर दिया। अब क्या किया जाए, जब दिन फिक्स कर दिया गया, लेकिन माउंटबेटन जी से पूछा गया कि आपने 15 अगस्त का दिन ही क्यों रखा। उन्होंने बताया कि इसलिए जो शुभ दिन रखा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर 1945 6 साल तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध कब चला? जो द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। उस टाइम दो देशों के बीच युद्ध हुआ, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में आपकी जर्मनी, इटली और जापान आते हैं, और मित्र राष्ट्रों में आपका इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका और कुछ भाग चीन का आता है। बात आती है कि 15 अगस्त को ही मित्र राष्ट्रों के समक्ष जापान ने आत्मसमर्पण किया था, और वो 15 अगस्त 1947 को वो दूसरी वर्षगांठ थी। उस वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त का दिन रखा। साथियों, आपको समझ में आ गया होगा कि 15 अगस्त का दिन क्यों रखा गया। इसलिए रखा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया, उस टाइम जापान ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष समर्पण किया था। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। कब किया था? 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया था। अब बात आती है कि ये तो दिन फिक्स हो गया। भारत और पाकिस्तान जब मुल्क एक ही दिन स्वतंत्र हुए, अलग अलग स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, हम इसका कारण जान लेते हैं। हम इसका सहारा ले लेते हैं। ये आपका ग्लोब है, ये आपकी लाइन है, ये 0 डिग्री है। इसे कहते हैं GMT। इसे कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा। किसी भी देश का समय इसी रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है। 0 से इधर वाले जिसमें है क्या है? ईस्ट। क्या है? EA ईस्ट। और 0 से इधर है वेस्ट, पश्चिम, इधर पश्चिम। तो बात आती है कि भारत और पाकिस्तान GMT रेखा के पूर्व में है, इसलिए इसका समय प्लस में रहता है। किसमें रहता है? प्लस में रहता है। तो GMT रेखा जो है वो ब्रिटेन के लंदन शहर से होकर गुजरती है, ग्रीनविच नामक स्थान से। और भारत का मानक समय GMT रेखा से इंडिया, ये हमने बना दिया इंडिया, ये हमने ये इंडिया बना दिया, ये देखें आप। ये हमने इंडिया बना दिया, ठीक है। ये मेरा इंडिया है। ये अब ये उड़ान होगी IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो बात कही जा रही है कि भारत का मानक समय GMT रेखा से 5.5 घंटा आगे। कितना है? 5 सही 1/2 घंटे। कितने घंटा आगे? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री देशांतर रेखा द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह रेखा इलाहाबाद के नैनी और कहीं कहीं मिर्जापुर दिया होता है विकल्प में, शहर से होकर गुजरती है। तो कित 82.5 डिग्री रेखा है। तो भारत की स्थिति क्या है? 0 से GMT रेखा के पूर्व में।
जितने पूर्व की कंट्री होते हैं उनका समय प्लस में होता है और जीएमटी रेखा से पश्चिम वाले देशों का समय माइनस में होता है। तो भारत का माइनस में जीएमटी रेखा 5.5 घंटा आगे है। तो 1 डिग्री बराबर होता है 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। इसको कैलकुलेट कर लें आप लोग, ठीक है। 1 डिग्री में 4 मिनट, 82.5 डिग्री में कितने मिनट होंगे? 82, पहले कर लें 82 इंटू 4, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 328। आधा डिग्री में 1 डिग्री में 4 मिनट, आधा डिग्री में 2 मिनट प्लस 2 और कर दो तो हो गए 330। 300 में हम 60 का भाग दे दें तो 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, 5.5 घंटा हो गया। तो यहाँ से निकल के आ गया, हमने निकाल के इसलिए बता दिया आपको क्लियर हो जाए। तो भारत का मानक समय जीएमटी रेखा से 5.5 घंटा आगे है, ये निकाल लिया। और पाकिस्तान, अब यहाँ ये है आपका पाकिस्तान पीएसटी। पाकिस्तान का समय भारत की मानक समय से आधा घंटा पीछे है। अर्थात कह सकते हैं पाकिस्तान का मानक समय जीएमटी रेखा से 5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है? 5 घंटा। जब बात ये कही गई है कि 15 अगस्त का दिन भारत की स्वतंत्रता के लिए शुभ नहीं होगा, तो भारतीयों ने बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने 14 अगस्त को मध्यरात को दोनों देशों को स्वतंत्र होने की बात कही। उन्होंने कहा 14 अगस्त रात को दोनों देशों को, मुल्क को स्वतंत्रता दी जाए। ऐसे ही हुआ। 14 अगस्त को रात को जब 12 बजे थे, 12 बजे थे दोनों मुल्क को स्वतंत्र कर दिया गया और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने इसकी घोषणा कर दी। जब रात को 12 बजे थे 14 अगस्त को, तो भारत का मानक समय जीएमटी रेखा से 5.5 घंटा आगे और पाकिस्तान का समय है 5 घंटा आगे। हम कह सकते हैं कि भारत के मानक समय से आधा घंटा पीछे है। तो रात को 12 बजे थे भारत में, तो पाकिस्तान कितना बजा होगा? 11:30। कितना बजा था? 11:30। तो आधा घंटा पहले। तो यहीं से आप देख लें, जब आधा घंटा पहले, इसका मतलब पाकिस्तान उस टाइम 14 अगस्त को, 14 अगस्त है और 12 बज गए, क्योंकि टाइम बदलता है, रात को बदलता है। एएम रात से शुरू होता है, जैसे 12 के बाद होता है एएम, और लौट के दिन के 12 बजे से पीएम शुरू होता है, रात के 12 बजे तक। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 11:30 उस टाइम क्या थे? पाकिस्तान बजे थे 11:30। समझ में आ गया होगा, क्योंकि भारत के मानक समय से पाकिस्तान समय आधा घंटा पीछे है। रात ठीक 12 बजे रात को स्वतंत्रता दी गई, तो इंडिया में हो गई 15 तारीख, 15 अगस्त, और पाकिस्तान में हो गई 14 अगस्त, क्योंकि आधा घंटा टाइम पीछे भारत के समय से। इसीलिए जब दोनों मुल्क एक ही दिन स्वतंत्र हुए, तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को और भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है मानक समय में अंतर, जो आधे घंटे का अंतर है, ठीक है। इसीलिए रात को 12 बजे से स्वतंत्रता मिली, तो पाकिस्तान में 14 अगस्त होगा और भारत में 15 अगस्त। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्लीज एक बार मेरी वीडियो और देख लें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और आप सभी ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा। सभी को बहुत बहुत साधुवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।